जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, मेवाड़ के एक महान राजपूत शासक थे। वे 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक थे और अपनी वीरता, साहस और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं। राणा सांगा के जीवन और उपलब्धियों के बारे में कुछ मुख्य बातें। जन्म और प्रारंभिक जीवन। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में हुआ था। वे मेवाड़ के शासक राणा रायमल के पुत्र थे। शासन। 1509 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वे मेवाड़ के शासक बने। उन्होंने अपने शासनकाल में मेवाड़ को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य बनाया। युद्ध और विजय। राणा सांगा एक कुशल योद्धा थे और उन्होंने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया। उन्होंने बाबर के साथ खानवा का युद्ध लड़ा था, जिसमें वो हार गए थे। खानवा का युद्ध। 1527 में राणा सांगा और मुगल शासक बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा था। मृत्यु। 17 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध के बाद राणा सांगा की मृत्यु हो गई। विरासत। राणा सांगा को उनकी वीरता और साहस के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उन्हें एक महान राजपूत योद्धा और शासक के रूप में सम्मानित किया जाता है। राणा सांगा का नाम भारतीय इतिहास में वीरता और साहस के प्रतीक के रूप में दर्ज है। राणा सांगा को उनके अदम्य साहस और वीरता के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और हर बार अपनी बहादुरी का परिचय दिया। सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक 1527 में बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध था। इस युद्ध में राणा सांगा को 80 से अधिक घाव लगे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। राणा सांगा को एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी हथियार नहीं डाले। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 100 युद्ध लड़े और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए। राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके बेटे रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने। यहाँ राणा सांगा के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। वो मेवाड़ के राजा राणा रायमल के पुत्र थे। राणा सांगा ने 1509 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत, गुजरात सल्तनत और मालवा सल्तनत के खिलाफ युद्ध लड़े। राणा सांगा को भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। राणा सांगा के 80 घाव उनकी वीरता और साहस का प्रतीक है। वे आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बाबर को भारत बुलाने को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। दौलत खान लोधी। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। दौलत खान लोधी दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी से नाराज था और उसे सत्ता से हटाना चाहता था। बाबर को भारत निमंत्रण देने के लिए सुल्तान इब्राहिम लोदी के सगे चाचा आलम खान लोदी ने भी बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। बाबर ने इस अवसर का लाभ उठाया और भारत पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई।